बाघमारा का सिजुआ खेल स्टेडियम, जिसका निर्माण बीसीसीएल एरिया 5 सिजुआ एरिया प्रबंधन द्वारा लगभग 4 दशक पूर्व किया गया था, और आज स्थिति यह बन चुकी है कि इस स्टेडियम की बर्बादी का जिम्मेदार खुद बीसीसीएल प्रबंधन है। इस स्टेडियम पर दो तरह का खतरा मंडरा रहा है। पहला तो ये कि इस स्टेडियम के रखरखाव के लिए की जाने वाली जल आपूर्ति लंबे समय से ठप है, जिस कारण स्टेडियम के मैदान में लगे हरे हरे घास पूरी तरह सूख चुके हैं। देश के कोने कोने से आकर खिलाड़ियों ने यहाँ अपना जौहर दिखाया है। आज इससे अब सुनहरी यादों को सजाए यह स्टेडियम समाप्ति के कगार पर है। इसी को लेकर आज स्टेडियम परिसर में सांकेतिक सत्याग्रह का आयोजन किया गया। स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन के प्रति विरोध दर्ज कराते इस कार्यक्रम में विभिन्न मजदूर यूनियन के प्रतिनिधिगण और राजनीतिक दल के नेतागण शामिल हुए। कई स्थानीय गणमान्य भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सभी से बीसीसीएल प्रबंधन पर मनमानी रवैया अपनाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए। ये तो थी आयोजित सत्याग्रह और उससे जुड़े कारण की बात। स्टेडियम पर मंडरा रहे दूसरे खतरे की बात, जो किसी के मन को अशांत करने और कई सामाजिक दायित्वों से जुड़े सवाल खड़े करने के लिए काफी है। स्टेडियम के देखरेख के लिए यहाँ कार्यरत माली सोमनाथ बारिक, जो यहाँ अपने किशोरावस्था से ही इस स्टेडियम की सेवा कर रहा है, प्राइवेट मजदूर के तौर पर कार्यरत होने के कारण स्थानीय बीसीसीएल द्वारा एक तय राशि मजदूरी के रूप में दी जाती थी, जिसका वेतन आज करीब 3 वर्षों से बकाया है। सोमनाथ के घर की हालत अब यह हो चुकी है कि जीविका अर्जन में काफी परेशानी हो रही है। तीज त्योहारों का आना सोमनाथ के लिए कर्ज का मकड़जाल का बढ़ना बन जाता है। मीडिया से अपने हालत बताते हुए उसका दर्द उसकी आंखों और जुबान से बाहर आ गए। खैर, उसने एक विश्वास जताते हुए कहा कि मेरे साथ भगवान जगन्नाथ है और मेरा बकाया मिलेगा। बहरहाल सिजुआ स्टेडियम की बदहाली और मलाई सोमनाथ के हालत दोनों के जिम्मेदार बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आमजनों ने तो मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस आंदोलन के कुंभकर्णी नींद सोए इन बीसीसीएल अधिकारियों के कानों तक आवाज पहुंचने में कितना समय लगता है, और स्टेडियम और उसके माली का घर दोनों को बचाने से जुड़ी उम्मीद पूरी हो सके। आज हम लोगों ने सत्याग्रह आंदोलन किया है। यहाँ पर सिजुआ का आन बान शान कहे जाने वाला सिजुआ स्टेडियम, जो कई वर्षों से यहाँ के लिए लोगों के लिए एक शान का विषय है। कहीं से भी लोग किसके रिश्तेदार आते हैं, वो यहाँ घुमाने लाते हैं कि देखिए हमारे पड़ोस में एक इतना अच्छा धरोहर है, जिसका हम लोग बहु उपयोग करते हैं अपने शादी समारोह में, जन्मदिन में, खेल कूद के लिए। यहाँ पर भी जितने भी लोग मौजूद हैं, वो सभी अपने बचपन से ही यहाँ पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और बड़े हुए हैं। और कई बार अपने रोजमर्रा के काम से उबकर हम लोग यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ के हरियाली को निहार कर अपने मन को शांत करते हैं। और यहाँ के कई बूढ़े बुजुर्ग युवा अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए इस स्टेडियम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर सुबह में वॉक करना, शाम में बच्चों को फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ये उपयोगी है। ये स्टेडियम पूरे राष्ट्र से, हमारे भारत राष्ट्र का कई बार यहाँ पे राष्ट्रीय खेल फुटबॉल यहाँ पर खेला गया है। यहाँ पर फुटबॉल, यहाँ से सारे प्लेयर यहाँ पे आते हैं, पूरे राज्य से, हर राज्य से बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे खेले हैं और अपने खेल यहाँ पर देख के यहाँ के लोगों को उत्साहित किए हैं, जिससे कि यहाँ के कई स्थानीय युवा यहाँ के स्टेडियम के क्लब से, स्पोर्टिंग क्लब में जुड़कर यहाँ पर फुटबॉल सीखते हैं और खेलते हैं। यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से बेलगाम संवेदनहीन हो गए हैं। उनके अंदर की संवेदना मर चुकी है। इसका उदाहरण ये स्टेडियम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का स्टेडियम उनकी अपेक्षा का शिकार बोलिए, या उनकी कमीशन थोड़ी ना होने के कारण यहाँ पर जानबूझ से यहाँ के जल को काट दिया गया। जल के कनेक्शन को, पिट वाटर जो सप्लाई होता था, वही पिट वाटर को यहाँ से मुश्किल से आधे किलोमीटर दूर उसको नाली में बहाया जाता है, तो लाखों करोड़ों खर्च कर, लेकिन यहाँ स्टेडियम को नहीं दिया जाता है। उसी जल को मुहैया कराने के लिए बीसीसीएल के कैपिटल बजट द्वारा यहाँ बगल में एक टैंक का निर्माण कराया गया कि जिससे कि बाद में यहाँ पर जल आपूर्ति हो सके, लेकिन बस वो टैंक बना दिया गया कमीशन खोरी के लिए, लेकिन उसमें जल उपलब्ध बीसीसीएल द्वारा नहीं कराया गया। और यहाँ के स्थानीय और हम सभी काफी त्रस्त हैं बीसीसीएल के इस रवैये से। यहाँ के मालिक का वेतन रोक दिया गया,
बस इसलिए कि उस पे उनको कमीशन नहीं मिलता है। करीब करीब 2 से 3 वर्षों से उनको कुछ वेतन नहीं मिला। मेरी उम्र 36 साल है, मैं अपने बचपन से उनको यहाँ पर कार्य करते हुए देख रहा हूँ। वो कई वर्षों से वो निष्ठावान होके अपने परिवार को लेके, उनकी बीसीसीएल में नौकरी नहीं है, उसके उपरांत बाद भी वो यहाँ पर माली का काम करते हैं। बीसीसीएल उनको अलग फंड से पूर्व में दिया करती थी, पूर्व में अधिकारी संवेदनशील थे, वो इस जगह की बहुपयोगिता को जानते थे और यहाँ के लोगों का ख्याल रखते हुए ये सब करते थे। लेकिन अभी के जो अधिकारी है पूरी तरह संवेदनहीन है, उनकी चेतना मर चुकी है। वो पूरा अपने एसी कमरों में बैठते हैं और पूरी की पूरी कमीशन खोरों में खड़ी में संलिप्त होकर और यहाँ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आज सत्याग्रह है, अगर इससे भी यहाँ के प्रबंधन नहीं जागी तो हम लोग सारे यहाँ के स्थानीय इसको किसी भी दलगत भावना से उठकर अपने व्यक्तिगत भावना से उठकर एक जोरदार आंदोलन करेंगे, जो कि ना ही किसी दल का होगा, ना ही किसी पार्टी का होगा, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्थानीयों के वजूद की लड़ाई होगी। और इसको जब तक उनकी हम लोगों ने जीना मुहाल ना कर दी जल अधिकारी को और यहाँ पर जल मुहैया ना कर दें, तब तक हम लोगों का ये सत्याग्रह और लड़ाई चलते रहेगा।